इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन फैन को अलग अलग तरह के ढेर सारे खाने ठूसते हुए देखते हैं और याओ को आते देख वो उससे बोलता है, बहन अब तो तुम और भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाने लगी हो। जिसपे याओ बड़े प्यार से उसे सूप देकर उसके मुंह के ऊपर लगे चावल को हटाते हुए बोलती है, धीरे धीरे खाओ वरना तुम्हारे गले में अटक जाएगी। ये लो थोड़ा सा सूप पी लो, ये तुम्हारे गले को साफ करेगी। जिसपे लिन उस गरम से सूप को फूक फूक कर ठंडा कर रहा होता है। वहीं याओ उससे बोल रही होती है, ये घर थोड़ा टूट फूट सा गया है, कल हम किसी क्राफ्टमैन को ढूंढकर इसे फिर से ठीक करवाएंगे। वो सुनते ही लिन वहाँ पर शांत हो जाता है और वो लगातार बोले जा रही होती है, मुझे कुछ और भी खरीदना है, यू शॉप से फर्नीचर और शॉपिंग पवेलियन से कुछ तस्वीरें। वैसे लिन गुस्से में उस कटोरे को पटकते हुए बोलता है, मेरी बहन कहाँ है? जो सुनकर चौंकने के बाद वो नाटक करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। साथ ही वो लिन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लिन काफी आसानी से उसके हमले से बचते हुए उसे गले से दबोचकर दीवार में चिपका देता है। तभी वो उस सूप के अंदर से ग्रीन स्नेक मार्शल स्पिरिट को निकलता देख वही चाकू उसके अंदर धसाते हुए बोलता है, ग्रीन स्नेक मार्शल स्पिरिट। जिससे कि वो लड़की भी अपने असली रूप में आते हुए बोलती है, तुम्हें आखिर पता कैसे चला? जिसपे लिन बोलता है, मेरे जैसे मुफ्त के मजदूर रहते, मेरी बहन इस घर को ठीक करवाने के लिए पैसे क्यों ही लगाएगी भला? चलो मुझे सब कुछ बताओ, जो कुछ भी तुम जानती हो। मेरी बहन कहाँ है? इससे शुरुआत करते हैं। जिसपे वो हंसते हुए बोलती है, खुद ही ढूंढ लो, उसे मेरे द्वारा जहर दिया गया है, समय बीतता जा रहा है। वैसे ही वो मारी जाती है। वैसे ही सोल्सी के अंदर से एम्परर लिन को बताते हैं, अगर तुम एक हमले में कामयाब नहीं होते तो तुम मारे जाते। जिस किसी ने भी इसे भेजा है वो आम नहीं है। तभी लिन उसके मार्शल स्पिरिट को उठाते हुए बोलता है, जहर, जिसका प्रयोग करके वो अपनी बहन का पता लगाने लगता है और उसे पता चलता है कि वो उसी मैंसन के अंदर एक कमरे के एक बक्से के अंदर बंद है। जो जानकर वो जल्दी से उसे एब्जॉर्ब कर उस बक्से को खोलकर अपनी बहन को देखने लगता है, जिस बक्से में वो जहर फैल चुका था। तभी वो उसके उसी जहर वाले जगह को छूने ही वाला था कि एम्परर उसे रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, उसे छूना नहीं, ये जहर सी ऑफ कॉन्शियसनेस पे हमला करता है, अगर तुम इसे छुओगे तो इस जहर का असर तुम्हारे ऊपर भी होगा। इसके बावजूद वो अपनी बहन को बाहर निकालते हुए बोलता है, बरबराना बंद करो। साथ ही उसी टेक्निक का प्रयोग करके जो कि एम्परर ने उसे सिखाई थी, वो अपनी बहन के सभी जहर को एब्जॉर्ब करे जा रहा होता है। जो जहर एक खतरनाक से पाइथन का रूप लेके एम्परर के सामने उसके सोल्सी के अंदर पहुंच जाता है, जहां लिन उससे बोलता है, तुम एक इमॉर्टल हो, ऊपर से उनके एम्परर, तुम जरूर से इसे संभाल लोगे, है ना? जहां एम्परर के एक स्माइल के साथ हम याओ को देखते हैं, जिसके ऊपर से उस जहर का असर पूरी तरह खत्म हो गया था। जहां लिन के पॉइजन होने के साथ उसके पीछे का दरवाजा खुलता है और वो आदमी किसी के वश में लग रहा होता है, जो भी एक लिन फैमिली का मेंबर लिन कॉन्ग होता है। लेकिन लिन एक लात में उसे बाहर की तरफ फेंक कर उसके सामने आकर अपने कैनन मार्शल सोल को निकालते हुए बोलता है, आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, तो मैं पर्सनली इससे निपटूंगा। लेकिन वो कुछ कर पाता कि उससे पहले उस जहर का असर लिन के ऊपर होने लगता है और वो आदमी किसी जॉम्बी की तरह याओ की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जिससे लिन भी समझ जाता है कि वो उसकी बहन पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। वो जानते ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का देकर गुस्से में बोलता है, तुम मेरी बहन पे हमला करना चाह रहे हो, अब तुम मरे। लेकिन फिर से उस जहर के कारण वो कुछ नहीं कर पाता और वो बस उसे रोके हुए था। जहाँ वो उसी तरह एम्परर से बोलता है, लिटिल इमॉर्टल, आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो। लेकिन दूसरी तरफ इमॉर्टल एम्परर मस्ती में उस बड़े से पाइथन को इधर से उधर घुमा रहा होता है और वो उसे उसी स्टोन के पास ले आते हुए बोलता है, हाँ भले ही मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन ये है। और उस पाइथन के उस स्टोन के सामने आते ही वो स्टोन एक्टिवेट होते हुए उसे अपने तरफ खींचकर एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ उसके ना चाहते हुए भी वो स्टोन टावर उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। हर किसी की खुद की ताकत होती है, ये कितना प्रभावशाली है। और उस पाइथन के एब्जॉर्ब होते ही लिन के ऊपर से भी उस जहर का असर खत्म हो जाता है, जिसके कारण लिन फिर से अपने सोल पावर का अच्छी तरह इस्तेमाल करने लगता है। जो जानते ही लिन खुश होकर उस आदमी को इधर से उधर फेंकते हुए उसे एक मुक्के में ही आसमान में फेंक कर उसे बहुत बुरी तरह कूट देता है, जिसे पीट पाट कर जमीन में धंसाने के बाद वो एम्परर से बोलता है, एक इमॉर्टल एम्परर होने के तौर पे तुम्हारे पास सच में काफी तरीके हैं। जिसपे एम्परर बोलता है, ये तो बस यूं ही जीत गया, ये पढ़ाई करने के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वहीं कॉन्ग के ऊपर हमला करने के लिए लिन अपना हमला तैयार कर ही रहा होता है कि वो देखकर वो घबराते हुए बोलता है, नहीं अब मैं और नहीं भाग सकता, ये दर्द कर रहा है। जिसपे लिन चौंकते हुए बोलता है, अब और नहीं भाग सकता? उतने में ही पीछे से याओ आकर उसे देखते हुए बोलती है, लिन कॉन्ग। और अपनी बहन को देखकर लिन दौड़ कर जाते हुए बोलता है, बहन क्या तुम ठीक हो? जिसपे वो अंगड़ाइयां लेते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि मैं सदियों से इस तरह नहीं सोई, तुमने आखिर लिंकॉन्ग के साथ क्या किया? जिसपे लिन चौंकते हुए बोलता है, लिंकॉन्ग तुम इसे जानती हो बहन? वहीं वो उसकी चिंता करके उसके पास जाते हुए बोलती है, लिंकॉन्ग आखिर तुम्हें चोट किसने पहुंचाई? अपने कजन को बताओ, मेरे पास लिन फैन है तुम्हारा बदला लेने के लिए, मतलब कि लिंकॉन्ग भी इनका भाई है। जो सुनते ही बेचारा लिन फैन घबरा कर खांसते हुए उसके पास जाता है, क्योंकि चोट भी उसी ने पहुंचाई है। जो देखकर कॉन्ग घबरा जाता है, जिसे शांत करते हुए लिन बोलता है, घबराओ मत लिंकॉन्ग, तुम्हारा कजन यहाँ आ चुका है। जिसपे तो वो कुछ नहीं बोलता,
लेकिन वो शांत होकर फिर से अंदर की तरफ जाने लगता है, जो देखकर याओ चिंता करते हुए बोलती है, आखिर लिनकुंग थोड़ा उदास क्यों दिख रहा है, क्या किसी चीज से इसके दिमाग पर चोट लगी है। जिसपे लिन बोलता है, मुझे डर है कि ये लिन फैमिली के उसी परेशानियों से जुड़ा हुआ है। वहीं कॉन्ग एक कमरे के अंदर जाकर एक पिलर के ऊपर अपने उन तीनों का नाम देखकर उदास हो जाता है। वहीं उन नामों को देखकर वो दोनों भी उदास हो जाते हैं। तभी का उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, भाग जाओ, घर चले जाओ, बाकी के लोग भी घर चले गए हैं। जो सुनते ही लिन उसे शांत करते हुए बोलता है, लिन कॉन्ग भाई, क्या तुम्हें पता है बाकी के फैमिली मेंबर कहाँ हैं? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उन सभी को घर वापस ले आऊंगा। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर मेडिसिन सेक्ट के ऊपर जाता है, जहाँ कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करते हुए उन्हें चाबुक से पीटते हुए उनके ब्लड एसेंस से कुछ बनाया जा रहा होता है। उसी के सेक्ट लीडर जो कि अपने हाथ में किसी पील को लिए हुए था, उसे कोई बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है, मेडिसिन सेक्ट मास्टर, हालांकि इन पिलों को लेने के बाद काफी सारे लोग पागल हो गए हैं, कुछ लोग तो फटकर मारे गए हैं। हालांकि मैंने भारी रकम देकर इस घटना को छुपा दिया है, बावजूद अफवाहें फैलती जा रही हैं। लोग हमारे मेडिसिन सेक्ट के ऊपर शक करने लगे हैं, ये शायद से आपके लिए बुरा हो सकता है सेक्ट लीडर। जो सुनते ही वो वहाँ पर इशारा कर उन सभी को रुकवाकर उन सभी ब्लड एसेंस से एक पिल को बनाने के बाद उसे अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, आइंदा से अगर तुम सभी इन छोटे मोटे मामलों के लिए मुझे परेशान करना बंद नहीं किए तो मैं तुम सभी को 3 महीनों के लिए मेडिसिन स्लेव बना दूंगा। जो सुनते ही वो कांपते हुए बोलता है, हाँ सेक्ट लीडर, समझ गया। वहीं वो अपने हाथों में उन तीनों पिल को उस बड़े से पिल से मर्ज करते हुए बोलता है, बस एक बार ये पिल सफलतापूर्वक बन जाए, मैं सोल ट्रेनिंग रियलम के पीक पर पहुंच जाऊंगा। तब उस समय किसके अंदर ही इतनी हिम्मत होगी कि वो यहाँ पर आकर हंगामा करेगा। साथ ही वो हिचकिचाते हुए उस पिल को खाने ही वाला होता है कि तभी वो कुछ सोचते हुए वो तीनों पिल उन तीनों को देते हुए बोलता है, खाओ। जिसपे वो तीनों घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। जो देखकर सेक्ट लीडर बोलता है, क्या गलत है, क्या मुझे तुम्हें खिलानी पड़ेगी? जो सुनते ही ना चाहते हुए भी डर के मारे उन लोगों को खाना ही पड़ता है और खाते ही वो लोग वहाँ पर दर्द के मारे जोरों से चीखने लगते हैं। जो देखकर सेक्ट लीडर बोलता है, अब भी थोड़ी कमी है। तभी वहाँ एक लड़की आकर रिपोर्ट करती है, सेक्ट लीडर वे लिन फैमिली के मेंबर वापस आ चुके हैं। जो सुनते ही वो जोर जोर से हंसने के बाद उन लोगों से बोलता है, ये लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं, तुम सभी उन्हें मेरे पास लेकर आओ। वैसे ही वो तीनों जॉम्बी की तरह खड़े होते हुए बोलते हैं, मैं समझ गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप का ऑप्शन होता है, आप वो भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।